विचारों को धर्म के रूप में कैसे ढाल सकें, उसको आचरण में कैसे उतार सकें, ऐसा हमारे ऋषियों मनुष्यों का जीवन था। तो उन्होंने उसका सेवन किया, उसका अनुभव किया, और उस बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म के तत्व को आप सभी को जानना चाहिए, इससे आपका सब प्रकार से मंगल या कल्याण हो सकता है, पूरी जनमानस का कल्याण हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है। ऐसी हमारी आर्ष मनीषा रही है, हमारे ऋषियों का ऐसा उदात्त चिंतन रहा है, उसको इसके माध्यम से व्यक्त किया गया है इस श्लोक में। तो उसी बात को इस पर ये प्रथम श्लोक में द्वितीय अध्याय की इन्होंने कहा है कि विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः अद्वेष रागभिः विद्वद्भिः। विद्वान कैसे हो? जो सज्जन हो और द्वेष और राग से रहित हो। ऐसे विद्वानों के द्वारा नित्यम सेवितः सर्वदा सेवन किया गया, पालन किया गया। हृदयेन माने पवित्र मन से, हृदय से, अभ्यनुज्ञातः समझा गया, जाना गया। यह धर्म, यह माने जो धर्म है, जो कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य पालन और अकर्तव्य निषेध रूप धर्म है, तम निबोधत, उस धर्म के तत्व को निबोधत माने समझो या जानो। ऐसा चिंतन वो करते हैं, ऐसा भी इस कार्य का, इस श्लोक का अर्थ। ये बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो जी सर। आगे चले, किताब ले लेते तो अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ लेते। सर तो एक बार एक एक शब्दों के को देखिए कि सदभी अन्वय के साथ अर्थ देखिए। अगर पीडीएफ होगा, किताब होगा, आप लोग खरीद लेना, ले लेना। तो सदभी ही अद्वेष राग भी विद्वद भी, ये विद्वानों का विशेषण है। कैसे विद्वान? जो सज्जन हो, सत्य परायण हो, अद्वेष राग भी, और द्वेष और राग से परे हो। ऐसे विद्वद भी माने विद्वानों के द्वारा, ज्ञानी महात्माओं के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा नित्यम सेवितः सर्वदा सेवन किए गए, पालन किए गए, आचरण में धारण किए गए। हृदयेन अभ्यनुज्ञातः, हृदयेन माने पवित्र हृदय से, पवित्र मन से। अभ्यनुज्ञातः माने जाने गए या समझे गए, विचारित। यह धर्म, जो धर्म है, तम निबोधत, उस धर्म की बात को, उस धर्म के तत्व को निबोधत माने समझो या जानो। इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? जी सर। अब आगे दूसरा श्लोक है। इन्होंने कहा कि जो धर्म का साक्षात्कार है, पहले श्लोक में, कि धर्म के तत्व को किसने जाना? तो उन्होंने कहा जो निर्विकार हैं, विशुद्ध मन वाले महापुरुष हैं, वही धर्म के मर्म को समझ सकते हैं, धर्म के तत्व के का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे धर्म के तत्व को अनुभव करने वाले ऋषियों, मनुष्यों, विद्वानों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा धर्म के तत्व को जो बताया गया है, उसको जन सामान्य को आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्योंकि जब सुनेंगे नहीं तो उस पर चिंतन नहीं करेंगे, और चिंतन जब नहीं करेंगे तो उस पर आचरण भी नहीं करेंगे। इसलिए हमारी ऋषि परंपरा में श्रवण मनन निधिध्यासन की परंपरा रही है। सुनिए, उस पर विचार करिए, मनन करिए, और उसके बाद उसका आचरण करिए, बार बार उस पर चलने का प्रयास करिए। अब कह रहे हैं कि दूसरा श्लोक है, कामात् मता न प्रशस्ता न चैव ही अस्ति अकामता, काम्यो ही वेदाधिगमः कर्मयोगस्य वैदिकः। कामात् मता माने फल की अभिलाषा की जो कामना है, इच्छा है, उसे कामात् मता कहते हैं। यह माने इस संसार में, न माने नहीं, प्रशस्ता माने प्रशंसनीय है, स्वीकार्य। अस्मिन संसारे न प्रशंसनीय, इस संसार में प्रशंसनीय नहीं। हमारे यहाँ निष्काम कर्म योग की बात गीता करती है ना, लेकिन बड़ी समस्या है।
कि बिना इच्छा के, बिना कामना के कोई कर्म होता नहीं है। जब हमारे भीतर कर्म करने की भावना या इच्छा ही नहीं पैदा होगी तो फिर हम कर्म में प्रवृत्त कैसे हों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो सकता है। लेकिन कामना की अधिकता यहाँ प्रशंसनीय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सकाम कर्म को हमारे यहाँ गर्हित माना गया, हमारी इस भारतीय संस्कृति। लेकिन ये प्रश्न उठा कि भाई निष्कामता भी संभव नहीं है, बिना कामना के कोई कर्म हो भी नहीं सकता, तो फिर किया क्या जाना चाहिए? तो न च इह अस्ति अकामता, तो इन्होंने कहा ही वेदाधिगमः च कर्म योगः काम्यः। यदि कामना करनी ही है तो हमें सत्कर्म में निरत होने की कामना करनी चाहिए, लोक कल्याण की कामना करनी चाहिए, अपने आत्मिक और भौतिक उत्कर्ष की कामना से ही सत्कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, सत्कर्म में प्रवृत्त होने की कामना करना चाहिए। ऐसी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कामात्मता माने फलाभिलाष की कामना यह न प्रशस्ता, इस संसार में प्रशंसनीय नहीं है। कर्म फल की इच्छा यहाँ पर प्रशंसनीय नहीं है। किंतु अकामता चैव न अस्ति, लेकिन कर्म फल की इच्छा का अभाव भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? तो इन्होंने कहा कि इसलिए वेदाधिगम, क्योंकि वेद का अधिगम माने ज्ञान, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति, वेदाधिगम माने वैदिक ज्ञान की प्राप्ति, अकर्म योग और वैदिक कर्म योग के जो अनुष्ठान है, वैदिक कर्मानुष्ठान, यज्ञ इत्यादि, काम्य माने कामना से या इच्छा से ही सिद्ध हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अकामता भी नहीं है, तो हमें करना क्या चाहिए? बड़ी द्वंद्व की स्थिति है। तो इसी से रास्ता हमारे ऋषियों ने निकाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि तेन तक तेन गुंजी था मां गृह कस्वसित धनम, मर्यादा में रह करके, मर्यादा में रह करके अगर काम का सेवन किया जाता है तो वह पुरुषार्थ बनता है, उससे हमारी आपकी सृष्टि और सर्जना होती है, हमें यह धर्म का साधन रूप शरीर प्राप्त होता है, जिससे हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। तो धर्मानुकूल जो काम है वो भी पुरुषार्थ होता है, और धर्मानुकूल कर्म भी, धर्मानुकूल कामना भी जो है वो भी हमारे यहाँ पुरुषार्थ की साधिका हो सकती है, हमारे सत्कर्म को सिद्ध करने में सहायक हो सकती है। तो हमारे ऋषियों मनुष्यों ने इस पर विशेष बल दिया है कि देखो भाई, आप तो इस लोक के परे के प्राणी नहीं हो। जब शरीर है, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां है, मन है, तो इच्छा भी है। तो ऐसी स्थिति में हम गलत इच्छा से प्रेरित होकर कर्म न करें, बल्कि सत्कर्म की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म को परिणाम में बदलें, कर्म में प्रवृत्त हो। ऐसा इनका विचार है, चिंतन है।